दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें देखिए आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन आज हम लोग 35 क्वेश्चंस यानी साइंस तक ही करने वाले हैं। आज मैं मैथ और रीजनिंग आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। कुछ इशू है जो है, इस वजह से जो है आज क्वेश्चन आ नहीं पाए, इस वजह से मैं आपको आज मैथ और रीजनिंग नहीं करवाऊंगा। लेकिन आपका प्रैक्टिस सेट होगा और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस सेट को अटेंड करिएगा। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और ये सारे अनेक प्रकाशन जो आपके इस समय मार्केट में चल रहे हैं, उन सारे बुक्स से एक क्वेश्चन आपके उठाए गए। आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस आईएनए के संस्थापक थे। इसके अलावा मैं बात करूंगा आईएनए के बारे में। देखिए, जो आईएनए की अगर स्थापना की बात की जाए, सबसे पहले इसकी स्थापना जो है मोहन सिंह ने किया था, जिसको हम लोग कहते हैं मोहन सिंह भाखड़ा, या मोहन सिंह ने जो है इसकी स्थापना को किया था। लेकिन क्या हुआ था 1943 में रास बिहारी बोस ने आईएनए की कमान 1943 में रास बिहारी बोस ने आईएनए की कमान जो सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी। आज हम लोग क्या भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए को के संस्थापक के रूप में सुभाष चंद्र बोस को ही जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित? आपको पता होना चाहिए, साबरमती के तट पर स्थित। इसके अलावा जो है साबरमती जो आश्रम है जो है महात्मा गांधी का, वो भी जो है साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी दोस्तों? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान जो है हमारी क्या थी कि पहली भारतीय महिला सुल्तान थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में या 1942 में स्टार्ट हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? इस समय भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर आपके वर्तमान भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं, आप सभी लोग मैप को अच्छे से पढ़ते रहिए। अब मैप को आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर आपको मैं मान लो तेलंगाना पूछा गया, वहाँ आपसे किसी, जैसे आपको देखिए हमारा इंडिया का मैप होता, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका केरल है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पर आपका उड़ीसा, और आप देखोगे तेलंगाना आपका यहाँ पर पड़ता है। तो ये जो तेलंगाना उसकी सीमा जो है किससे? तमिलनाडु से नहीं मिलती। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा आगे। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? आप लोग देखिएगा कि जलियांवाला बाग किस शहर में, देखिए पंजाब के अमृतसर में। आपको ध्यान रखना है कि पंजाब के अमृतसर में। और आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को आप लोगों का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने जो है क्या है, गोली चलाने का आदेश दिया था। इसके लिए इसकी जांच के लिए एक कमीशन गठन किया जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं हंटर कमीशन। इसको हम लोग हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी और जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं दोस्तों, वहाँ पर मैं एडिशनल जानकारी को भी आप लोगों के लिए ऐड करूँगा। कि प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखा था? आप लोगों को बताना है, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखा था? आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको लिखा था जयदेव ने। अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे कालिदास। देखिए कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सारी चीज़ें किसके हैं? कालिदास जी की हैं। अगर वहीं बाण भट्ट की बात करें, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीराबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी भी बुक को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे थोड़ा कम समय में आपके क्वेश्चन को करवाना है। आपका एग्जाम 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा चीज़ों को मैं शॉर्ट करता हूँ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु की बात करें तो आपके कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसके अलावा मैं बात करूं, देखिए कि इनका जो जन्म था, आपसे पूछा जा सकता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब, ध्यान रखिएगा, बिहार के पटना साहिब में हुआ था। ये भी आपको बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। और इनके बचपन का नाम गोविंद राजा था। इनके बचपन का नाम क्या था? गोविंद राजा था। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, आपको बताना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? आपको पता है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सॉरी न्यूयॉर्क में आप लोगों का क्या है? इसका मुख्यालय है किसका? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन की बात करो तो वाशिंगटन डीसी जो है आपका पता है यूएसए का कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब।
द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध आप लोगों का कब शुरू हुआ था? अगर हम लोग बात करें द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 45 की ईस्वी के बीच में हुआ था। मैं क्वेश्चन बात करूंगा, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी में स्थित है। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये बेंगलोर में स्थित। इसको भी आप लोग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र को किसने लिखा था दोस्तों? इसको लिखा था सबसे पहले चाणक्य ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा कि भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। देखिए इसमें दिया जाता है विशिष्ट, अगर खेल की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार। लेकिन बात करूँ अगर मान लो खेल का सर्वोच्च पुरुष आपका क्या पुरस्कार, क्या आपका मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी आपका हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? देखिए मॉडरेटर के रूप में, यानी कि और जो भारी जल का सूत्र होता है वो D2A होता है, जो कि मंदक के रूप में कार्य करता है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूंगा, पोलियो किसके कारण होता है? आपसे बहुत पूछा था पोलियो जो है, देखा आपका ये वायरस से होने वाला रोग है, यानी वायरस जनित रोग है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूंगा यहाँ पर 18 नंबर का। देखिए शारीरिक कंपन से उत्पन्न होता है। देखिए शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला बात करेंगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा गोइटर, यानी कि आपका घेघा रोग। अगर हम लोग बात करें गोइटर या फिर घेघा रोग जो है आपका आयोडीन की कमी से होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ, ओरियन क्या है? ओरियन आपका क्या है? एक तारामंडल है। ओरियन आपका क्या है? एक तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? देखिए अम्लीय वर्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए अम्लीय वर्षा में क्या सबसे पहले आपको देखने को मिलता है? यह आकाश से, जैसे आकाश से क्या होता है, जब आकाश में नहीं, जब मान लो बादल से जब पानी नीचे आता है, नीचे देखिए आपका एयर होती है, उन एयर में बहुत सारी गैसेस जो है मिक्स रहती है, उनसे ये पानी क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है, इसलिए क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और ये जो है अगर मान लो हमारे शरीर पर पड़े या अभी देखिए संगमरमर वगैरह पड़ता है, उसको पीला कर दे रहा है, तो ये किसके कारण वजह से होता है? वायु प्रदूषण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? देखिए ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रेस्टली ने। जोसेफ प्रेस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अब आपसे पूछा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? नमक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या जरूरी है? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या जरूरी होगा? देखिए क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? उपर्युक्त सभी। यानी उपर्युक्त सभी हमारे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 25, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? आप लोगों को बताना है वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में। देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा कितना है? 78%। ऑक्सीजन की बात करें 21%। जो अन्य गैसेज हैं वो आपकी 1% है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे हम लोग अपने एक प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? देखिए दोस्तों अगर प्रकाश स्पेक्ट्रम की बात करें, देखिए जैसे मान लो आपका कोई लाइट है, कोई रे है आपकी, उसको हम लोग प्रिज्म से निकाल, देखिए आपका 7 कलर में, जिसको हम लोग बोलते हैं विब की ओर, जो आपका क्या है? विब की ओर 7 कलर्स में आपकी टूट जाती है। और वैसे भी श्वेत प्रकाश जो है 7 प्रकाश से मिलकर के, यानी 7 कलर से मिलकर के बनता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, किस रंग की वस्तुएं उष्मा का सबसे अधिक अवशोषक करती हैं? देखिए काला क्या होता है? उष्मा का सबसे अधिक अवशोषक करता है। सबसे ज़्यादा उष्मा का उत्सर्जक कौन होता है? सफ़ेद होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? देखिए आपका नाइट्रोजन, नहीं एक होता है आपका NPK, जो पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी पौधे को उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूरिया उर्वरक है, कौन सा उर्वरक है? नाइट्रोजीनियस। इसको भी आप याद रखिएगा। यूरिया आपका नाइट्रोजीनियस आपका क्या है? उर्वरक है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूंगा, दूध से दही का जमना किसके वजह से होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से आपका होता है। सभी लोग आप लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, एक बल्लेबाज का स्कोर छठी पारी में 80 रन है, तब उसका औसत 5 बढ़ जाता है। छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात मैं करूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में परेशान करता है और आपको हमेशा देखने को मिलता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो माना हम लोगों ने मान लिया कि 5 पारियों में उसका जो औसत था वो x था, ठीक है। अगर उसके बाद में बात करूँ तो देखिए उसको मान लेते हैं 6, यानी कि 6 पारियाँ हैं उसका मतलब, क्योंकि 5 पारी में 80 था और उसका अगली छठी पारी में क्या होता? बढ़ जाता।
था, मान लो कुछ 6 यानी x पहले था प्लस 5 पारियाँ हैं तो 5 और इज इक्वल माइनस का 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हमारा इक्वेशन बन गया, क्योंकि ये आपको पता है सारी चीज़ें करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा कि आपका औसत निकल जाएगा कि हमको दिया 80। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा 6 इंटू में x यानी 6x प्लस का 30 और ये हो जाएगा माइनस का 5x। और देखिए 6x में से 5x गया तो x उधर जा करके क्या आ जाएगा 80 माइनस का 30 कितना आ जाएगा 50। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि आज हम लोगों ने खाली जो है 35 क्वेश्चन को ले रखा है, कुछ इशू था जो है नहीं हो पाया था क्वेश्चन, इस वजह से हमने खाली 35 क्वेश्चन को ही ले रखा है, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर x प्लस वाई 4 है, x अपॉन में 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में वाई इक्वल टू 4 एक्स क्यूब वाई क्यूब का मान ज्ञात करिए। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर दिया है x प्लस वाई इक्वल टू दोस्तों हमको दिया है 4, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में वाई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4। आगे बात करेंगे, देखिए x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब आगे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, देखिए ये x प्लस वाई का हमारा आ जाएगा होल क्यूब, इधर भी हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, इधर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, वही फार्मूला रखना है a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यही फार्मूला आप लोग रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब आगे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति, देखिए क्या दिया है, एक व्यक्ति 10% का नुकसान हुआ अगर उसने एक अपनी घड़ी को 450 रुपये बेचा। देखिए 100% मान लेते हैं किस चीज़ का सीपी होता है, किसी भी चीज़ का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सीपी होता है वो दोस्तों हमारा 100% होता है। अब उसने 10% नुकसान में कितना, उसने 90% पर दोस्तों सेल किया है, कितने में 90% उसने सेल किया 450 में, ठीक है। अब देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450/90। अब देखिए आपका सीपी कितना 100%, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी में 100। अब देखिए 19 1 जा 19, 19 5 जा 450, 5 इंटू 100 कितना आ गया 500, यानी हमारा सीपी कितना होगा दोस्तों 500। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए एक सम त्रिभुज में कोण होते हैं दोस्तों, एक सम त्रिभुज में देखिए जैसे सम त्रिभुज का मतलब होता है जिसके सारे कोण इक्वल हो, तो वो 60 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 35 नंबर, और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आज हमने 15 क्वेश्चन को कम लिया था क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ पाए थे हमारे पास, ठीक है। रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट को खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, उसने किसे प्रतिशत का मुनाफा हुआ। देखिए दोस्तों उसने 800 रुपये में खरीदा 900 में बेचा, यानी 100 रुपये का फायदा हुआ, किस पर हुआ 800 रुपये पर। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, देखिए 2 हो गया, 2 4 जा 25 4 जा। अब देखिए इसको 12.5 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 12.5 हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा आज आपकी वीडियो छोटी होगी, वैसे मैं 25 मिनट का वीडियो डेली बनाने की कोशिश करता हूं। आपको वहां 1 घंटे मिलने हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा आधे घंटे में आप कैसे पेपर को करो, एकदम एक्यूरेसी के साथ करो, ताकि आप वहाँ जाओ अगर पेपर टफ भी आए तो आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर पाओ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जितने भी आपके ग्रुप वगैरह सब में जो है अग्निवीर के लिए बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि सभी लोग चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।